बस 1 मिनट देना, मैं एक बार वो सेटअप कर दूं। हाँ जी, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन आई थिंक आपके लिए छोड़ देना चाहिए मेरे को, है ना? आप उसे ट्राई करना। हाँ, ये बंद हो गया है। ठीक है, तो उसको छोड़ते हैं। तो बेसिकली हमने लूपिंग पूरी कंप्लीट कर ली है, राइट? तो हमने फोर लूप कर लिया है, नेस्टेड लूप भी हो गया है, ब्रेक स्टेटमेंट भी हो गया है, तो ठीक है। और हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट भी पूरे हो गए ना शायद से। हम्म। मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट भी पूरे हैं आपके। ओके मैम। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, नो इश्यू। वेलकम मैम। ठीक है, तो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट पूरी हो चुकी है, लूप पूरे हो चुके हैं, राइट? उसके बाद स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वगैरह भी पूरी हो चुकी है। एक बार ना अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कोई टॉपिक छूट ना गया हो, क्योंकि फिर आगे फिर हम थोड़ा और एडवांस पे जा रहे हैं अब। तो बेसिक्स क्लियर होने काफी जरूरी है। और मैं टॉपिक से नाम बताता हूँ, हाँ मैं वो बताइएगा कवर हो गया कि नहीं। ठीक है, तो हमारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन वगैरह कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट हो चुकी है, लूप्स हो चुके हैं, डेटा स्ट्रक्चर हो चुके हैं, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, सेट्स, ये हो चुकी है। ठीक है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हो चुकी है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बेसिकली वो वाली, जब कुछ नाम लिखते हैं ब्रैकेट लगा के, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के नंबर लिखते हैं, इंडेक्सिंग वाला। एफ स्ट्रिंग वगैरह भी। और इंडेक्स वाला नहीं था कि शुरुआत से जीरो से स्टार्ट होता है, फिर 0 1 2 हम कहाँ से स्टार्ट करना है वो नंबर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही वाला स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का पार्ट होता है बेसिकली। वो भी हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारे पास बेसिक्स वाले में बचे हैं फंक्शंस एंड 4 टॉपिक बचे हैं आपके बेसिक पाइथन कंप्लीट होने में। उसके बाद फिर हम ऊप्स पे चलेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं? um, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ रह गया ना गया हो आपका? एक काम करता हूँ, मैं आपको दूसरे बैच का ना एक बार कोड दिखाता हूँ। आपको जहाँ पे जो ना समझ आए मेरे को एक बार बताइएगा। ठीक है, उससे में पता लग जाएगा कि कुछ रह नहीं गया हो, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ रह गया है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कर लिए हमने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले। हो गया है ना? ठीक है, उसके बाद हमने टाइप भी देख लिया है, डेटा टाइप्स, इंटीजर, स्ट्रिंग, हो गया ना? असाइनमेंट ऑपरेटर। हाँ, वो क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ हमने मिस ना कर दिया हो, तो आई रियली डोंट वांट कि कुछ मिस हो जाए, इसलिए मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको एक बार, कि पता लग जाए कि कुछ मिस तो नहीं हुआ, क्योंकि इस वाले बैच में तो मेरे को 100% गारंटेड है कि सब कुछ कराया है मैंने। ठीक है ना? तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हो गए, इक्वल टू वाले, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये तो हुए हैं, ये तो है ना? कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट, लूपिंग हो गई है हमारी, है ना? इफ एल्स हो गया है, इफ एल्स, राइट? हाँ, ये एफ स्ट्रिंग हो गई है, ये वाली, है ना? उसके बाद हमारे पास लिस्ट, सेट्स, सॉरी लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, ये 4 भी हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ, लिस्ट के ऊपर आइटरेशन वगैरह भी हो गया है। लिस्ट की आइटरेशन, ये शायद ये भी हमने, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो मिस हुआ था, वो तो आई नो।
आपकी लिस्ट की एडिशन हो गई है, मतलब मैं लिस्ट के अंदर अगर 5 एलिमेंट डालता हूँ और मुझे इन्हें एक एक करके पढ़ना है, मैं फॉर आई इन लिस्ट कर सकता हूँ। मेरे को भी डाउट है, शायद ये नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, अभी करवा देते हैं, अगर हो गया होगा तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं हुआ होगा तो समझ जाओगे, है ना। तो ठीक है, एक लिस्ट बनाते हैं सिंपल सी। मैंने बनाया फ्रूट्स के नाम से एक लिस्ट बनाई मैंने, ठीक है। अभी ब्लैंक लिस्ट है, इसके अंदर मैं डाल दूँ एलिमेंट्स। लेट्स से मैंने पहले डाल दिया एप्पल, दूसरा मैंने डाल दिया बनाना, तीसरा मैंने डाल दिया लेट्स से ऑरेंज, ऑरेंजेस डाल दिया, और डाल दिया मैंने कीवी। चलो इतनी काफी है, ठीक है। मैंने एक लिस्ट बनाई। अब मैं इसके ऊपर ना आइटरेट कर सकता हूँ, मतलब इस लिस्ट के ऊपर भी लूप लगा सकता हूँ मैं। कैसे? तो फॉर आई इन, अब हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, है ना। मैं फॉर आई इन फ्रूट्स लिख सकता हूँ। आई वेरिएबल है सिर्फ एक, ठीक है। इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आई का कुछ ऐसा मतलब नहीं होता है, ये एक वेरिएबल है, इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको आई लिखना है, एबीसी लिखना है, एक्स वाई जेड लिखना है, डजंट मैटर। इसमें क्या होता है कि लूप के अंदर ना एक एक एलिमेंट आता है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे अब मैं एक लिस्ट को आइटरेट कर रहा हूँ, तो फॉर आई इन फ्रूट्स लिखता हूँ मैं जैसे, ठीक है। अब मैं कर दूंगा इस पे ये, एंड आई कैन डू प्रिंट आई, तो प्रिंट आई, ठीक है। अब जो मेरा आई है ना, वो एक एक एलिमेंट करके पढ़ेगा, मतलब सबसे पहले एप्पल लिखेगा, फिर बनाना लिखेगा, फिर ऑरेंजेस, फिर कीवी, ठीक है। और मैं, अब जब मैं लिस्ट के ऊपर आइटरेट कर सकता हूँ, तो मैं ये रोक भी सकता हूँ कि कहाँ पे मेरे को रुकना है, कहाँ पे मेरे को क्या करना है, सब कुछ कर सकता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट वगैरह से। लूपिंग तो पता ही है आपको, क्या लूप के अंदर कैसे वर्क करते हैं, है ना। तो इसके ऊपर मैं ऐसे रन करूँ, सेकेंड, अच्छा हो गया, पाइथन स्टार्ट 4 PM, ठीक है। इस तरीके से एक एक करके आ जाते हैं। ये नहीं करवाया था जहां तक है। हाँ, लग ही रहा था मेरे को। इतना सा कंसेप्ट होता है बस ये, कि मैं लिस्ट को भी आइटरेट कर सकता हूँ। सिमिलर मैनर में मैं टपल्स को भी आइटरेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको एक टपल बना दूंगा, इसको मैंने एक टपल बना दिया यहाँ पे, है ना। टपल के लिए वही था कि बस मेरे को काउंट ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, ये टपल बन गया। सॉरी, इसको मैं रन करूंगा तो सेम तरीके से इसमें भी आता है, ठीक है। ये कंसेप्ट था जो शायद से छूट गया था हमारा, इसको एक बार लिख लो। और मेरे को 1 मिनट देना, एक काम करता हूँ, मैंने इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, आपके लिए बेटर रहेगा। ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को ना एक एक्चुअली काम और करना था, तो मैं सोच रहा था कि उस पे आपका कोड लगा के छोड़ देता हूँ, लैपटॉप में मैं काम कर लूंगा। बट कोई बात नहीं, कुछ इशू आ रहा है, आप लिख लो इसे एक बार आराम से।
क्या हुआ किसमें? आपने कमांड गलत लिखी है, जो टर्मिनल पे कमांड लिखी है वो गलत लिखी है। पाइथन स्पेस 8.py होता है। ठीक है, फिर नोट करो, मैं 1 मिनट में आया। ओके, सर ये जो आपने करवाई था, ये जो आपने करवाया था, ये इसको हम बोलते हैं, मतलब एब्सोल्युटली कुछ नाम नहीं है, बट दिस को एक्टिवेट करना, दिस एडिशन बोल सकते हो, आइटिएशन 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 आइटिएशन। हो गया? ठीक है, तो एक यही टॉपिक मेरे ख्याल से हमारा बचा हुआ था। एक बार फिर भी बाकी वेरीफाई कर लेते हैं। एक टॉपिक तो हमें मिल गया जो बचा हुआ था हमारा। ये हो गया हमारा, ये हो गए हमारे पॉप वगैरह वाले कमांड, पॉप अपेंड, पॉप अपेंड सॉर्ट, हो गए ना? ठीक है। डॉट आइटम्स, डॉट कीज, डॉट वैल्यूज, डॉट वैल्यू हुआ है तो बाकी दोनों भी हुए होंगे। मैं कह रहा हूँ डॉट वैल्यू हुआ है तो बाकी दोनों भी हुए होंगे। ठीक है, वाइल लूप हमारा हो चुका है। एंड वाला कंसेप्ट बता दिया था मैंने, ये कि एंड में हम खाली छोड़ते हैं सेम लाइन मिलाने के लिए, बता दिया था ना? ठीक है। ठीक है, आई गेस हमारे सारे ही हो गए हैं। फिर तो आज यहाँ से तो आज हमें पढ़ना ही है, तो पहले सारे ही हो गए हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है फंक्शंस, उसको स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू अ कोड। ठीक है, एक ना सिंपल सी गेसिंग गेम बनाते हैं, मतलब आपको नहीं दे रहा हूँ, साथ में बिल्ड करते हैं ताकि हमारे ना एक बार कंसेप्ट की रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो हम एक गेसिंग गेम बना रहे हैं। हम एक नंबर कोड में लिख देंगे एंड उसमें ना नंबर ऑफ गेसेस देंगे। ठीक है, तो लेट्स से कि हमने एक रैंडम नंबर अपने कोड में मेंशन कर दिया एंड यूजर के पास 3 गेस है उस नंबर को गेस करने के लिए। ठीक है, और उसने 3 गेस में गेस कर लिया तो ही विल विन द गेम, अदरवाइज ही विल लूज द गेम। सिंपल इनफ, समझ आया क्या करने वाले हैं? ठीक है, तो जब अपना ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है कि कैसे बना सकते हो इसको? नहीं नहीं, बिना सुने क्या क्वेश्चन मैंने बोला ना कि ये क्वेश्चन है, हमें एक गेसिंग गेम बनानी है जिसमें एक नंबर मैं अपने कोड के अंदर पहले से लिख दूंगा और फिर यूजर को वो नंबर गेस करना है 3 ट्राइज के अंदर अंदर। कुछ आइडिया?
नहीं, इक्वेशन डालना नहीं, कोड वाइज पूछ रहा हूँ मैं कि कोड किस तरीके से लिखा जाएगा इसका। पैटर्न क्यों लगाना पड़ेगा? हमें पैटर्न थोड़ा ढूंढना है। बहुत सिंपल बना रहे हैं हम, लॉजिकल रीजनिंग वाले उस पर मत जाओ। हमको स्मॉलर देन ग्रेटर देन कुछ नहीं बता रहे ये सब। चलो बनाते हैं, फिर देखते हैं समझ आता है कि नहीं। एक काम करता हूँ, मैं कोड लिखता हूँ, कोड लिख देता हूँ, पढ़ के बताना, पढ़ के तुम मेरे को समझाओ कोड, बताओ, है ना? मेरे को पता लग जाएगा तुम्हें कितना आता है, राइट? तो फिर तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, कोड तो मेरे पास लिखा हुआ है ही, ये दिखा देता तुम्हें। एक मिनट रुकना। ये रहा कोड। ये जो अनकमेंटेड कोड है ना, सिर्फ इतना पढ़ के मेरे को समझाने का ट्राई करो, मतलब पहले पढ़ लो बेशक से, इसको आपको नोट करना है, आप नोट भी कर लो, ठीक है? बट पढ़ के आपको मेरे को समझाना है, ये टास्क है, ठीक है? जितना समझ आ रहा है उतना समझाओ। सॉरी, फर्स्ट लाइन समझाओ। हाँ ठीक है, हमने नम नाम के वेरिएबल के अंदर 12 सेव कर लिया है, ठीक है। क्या? हम्म इक्वल है। हम्म ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, इतना समझ आया, चलो ठीक है। ब्रेक क्यों लगाया है? नहीं समझ आया? चलो मैं समझाता हूँ इसको, ठीक है। सबसे पहले हमने एक नम नाम से वेरिएबल लिया है, ठीक है। नम नाम से मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने 12 वैल्यू सेव कर दी, ठीक है। 12 सेव कर दिया उसके अंदर, राइट। तो ये हमारा जो मैंने बोला था ना प्री डिफाइंड नंबर होगा, एक कोड के अंदर हम नंबर लिख देंगे, ये हमारा वो नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि फॉर आई इन रेंज 3, जब मैंने रेंज 3 लिखा है,
तो उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? 0, 1 एंड 2, मतलब 3 नंबर आएंगे टोटल, राइट। अब जो 4 के अंदर है, मैंने कहीं पे भी आई का यूज किया है? 4 के अंदर, 4 लूप के अंदर, इस लूप के अंदर, इन लाइंस में कहीं पे भी आई का यूज किया है मैंने? नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि मैंने सिर्फ इसको 3 बार रन करना था लूप को, इसलिए मैंने यूज किया, मेरे को नंबर नहीं चाहिए था। तो आई इज जस्ट फॉर लाइक, आई जस्ट लाइक अ प्लेस होल्डर, ठीक है, कि आई मुझे लिखना ही पड़ता कोड को सही करने के लिए, इसलिए मैंने लिखा है सिर्फ। क्लियर है? ठीक है ना? तो अब उसके बाद मैंने कि अब ये लूप 3 बार चलेगा, रेंज 3 लिखा है तो 3 बार ये लूप चलेगा, राइट। उसके बाद टेस्ट इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर गेस, मतलब मैंने एक टेस्ट नाम से नया वेरिएबल बनाया, उसके अंदर यूजर से पूछा कि अपना गेस डालो, ठीक है, वट एवर द यूजर विल गेस, वो हमारा टेस्ट के अंदर सेव हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने कंडीशन दी है कि इफ टेस्ट इक्वल टू नम, मतलब टेस्ट नंबर के इक्वल है, और दोनों इक्वल है तो इट विल प्रिंट यू गेस्ड इट करेक्टली। यही गोल था। अगर इक्वल नहीं है तो यू गेस्ड इट रॉन्ग, ट्राई अगेन, सिंपल। अब मैंने जो किया है कि इफ टेस्ट इक्वल टू नम, इसमें ना प्रिंट करने के बाद मैंने ब्रेक लगाया है। क्यों? क्योंकि मान लो यूजर ने पहले ही गेस पे सही गेस कर लिया, पहले ही चांस में सही गेस कर लिया, तो मैं बेफालतू में से 2 बार और थोड़ी ना गेस लूंगा। तो टोटल 3 चांस दिए हैं, ऐसा थोड़ी ना कि 3 चांस उसे भरने ही भरने हैं। तो मैंने ब्रेक लगाया है कि जैसे ही वो सही गेस कर ले, हमारा कोड वहीं पे ब्रेक हो जाए, खत्म हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? से मैंने बंद हो जाएगा, ब्रेकअप करवाया था मैंने। इसमें सारा कुछ वही है जो आपको करवा रखा है, कुछ भी अलग से नहीं है कंसेप्ट। कोड ब्रेक का मतलब वहीं पे रोक देना। कोड ब्रेक नहीं करते हम, लूप को ब्रेक करते हैं। हाँ, तो लूप को वहीं पे रोक देना होता है, मतलब ठीक है, कि मान लो यूजर ने फर्स्ट गेस पे ही कैसे गेस कर लिया, तो अब बाकी दो, मेरे पास तो लूप 3 बार चलना है, बाकी दो बच गए ना, राइट। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया है। आया समझ? हमने 3 चांसेस दिए हैं, 3 बार तो लूप चलेगा ही चलेगा। अब उसने सही गेस कर लिया मान लो फर्स्ट ट्राई पे, तो बाकी 2 ट्राई थोड़ी ना पूछूंगा उससे, यानी का पॉइंट, जिसने सही गेस कर लिया वो तो जीत गया ना गेम। तो इसलिए मैंने ब्रेक लगा दिया कि बाकी 2 बार ना आए। फिर हाँ, तो ये इसे ये कोड है, अंडरस्टैंडेबल है? आगे समझ? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद हम फंक्शंस पे बढ़ सकते हैं। हाँ, टाइम भी है हमारे पास, फंक्शन का बेसिक टॉपिक करा दूंगा, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन टू फंक्शन हो जाएगा, कल आपको फंक्शन खत्म करा देंगे फिर। क्या? ये कोड किस चीज के लिए है? बेसिकली एक एग्जांपल कोड है, नंबर गेसिंग गेम बोलते हैं इसे। हाँ, कि हम नंबर ही गेस कर रहे हैं ना कौन सा लिखा होगा। इट्स बेसिकली लाइक कि मैंने कोई नंबर लिखा, तुम खेल रहे हो, तो तुम्हें गेस करना है कि मैंने क्या नंबर लिखा होगा। बहुत सिंपल सा छोटा सा गेम है, कोडिंग कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं इससे, इसलिए से कराया जाता है, ठीक है। वैसे नो, हाँ जी। हम्म, क्या है? ठीक है, मेरे पास तो काफी सारे गेम्स है जो हम बिल्ड करने वाले हैं, है ना, हमारे पास काफी सारे गेम्स है जो हम बिल्ड करने वाले हैं। एक काम करें, फंक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक गेम और खेल बना ले, है ना, एक गेम और बना लेते हैं, और थोड़ा सा हार्ड लेते हैं इस बार, ठीक है। इस बार हम बनाएंगे टिक टिक टो, पता है ना टिक टिक टो क्या होता है? नहीं नहीं, जीरो काटा। हाँ, ठीक है। अब ये लिखो, मैं महिमा से कुछ बात करके आता हूँ।
Coming on. सात आठ की आठ अब इसकी काफी दो क्लास होता है 10 4 क्लास 14 क्लास रहती वो भी अब चेंज है मतलब एज्यूमिंग कि सब कुछ एक क्लास में बताया था तो मैं तो नहीं ये आगे बताऊंगा तो वो आप एक तो बोल रहे थे कि ये इंट्रोडक्टरी बताइए आपसे एडवांस होगा सो हां तो वीडियो वाला पार्ट नहीं वो तो फिर हम जब पाइथन अभी तो ये ही कर रहे हैं ये वाला जो पाइथन हम दिए ये अभी हम पाइथन देखेंगे ठीक है मैं एक बार बोल रहा हूं तो दिए वाला पार्ट ये दिए वाला पार्ट दिए वाला पार्ट हां चलो दिए वाला पार्ट है उसके बाद जब ये स्टार्ट करेंगे तो पहले हम दो टॉपिक मैथ्स के पढ़ते हैं उसके बाद हम पाइथन नहीं वापस ऑलमोस्ट 2 महीने पाइथन वर्क करेंगे क्योंकि एक महीना 3 महीने एक्सप्लोर करना 3 महीने कोर्स करेगा तो उसमें से एक महीना चाहिए para मैथ्स के लिए है ना 2 महीने दोबारा पाइथन करेंगे इसके बाद ये तो बेसिक्स का होता है इसके बाद हमारा जो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग ये अच्छा तो मशीन लर्निंग में क्या होता है बहुत बेसिक तरीके से अगर मैं समझाऊं तो मशीन लर्निंग इज पैटर्न रिकग्निशन पैटर्न पूरा ही बेसिकली पैटर्न रिकग्निशन ठीक है ये हम अपने कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं पैटर्न रिकग्निशन अब मशीन लर्निंग में कैसे पैटर्न रिकग्निशन होती है कि मान लो आपने फोटोज बहुत सारे आपके स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स फोटोज है मशीन लर्निंग के मॉडल होंगे वो पैटर्न को रिकग्नाइज करते हैं डॉग्स के और कैट्स के कि वो बता रहा है ये डॉग है ये कैट क्यों डीप नहीं मिला तो अगेन पैटर्न रिकग्निशन ही कर रहे हैं उसको क्या बट इन दैट वे अब जो मॉडल हमारा डॉग से क्लासिफिकेशन बता रहा था ना वो ये भी बता पाएगा कि ये डॉग एंग्री है सैड है या फिर हैप्पी है या फिर स्लीपी है मतलब एक्सप्रेशन को बता पाएगा उसके इमोशंस क्या है उसको पैटर्न रिकग्नाइज कर पाएगा ठीक है और जो तो इसीलिए अगेन पैटर्न रिकग्नाइज ही करेगा बट वो उसके पास खुद की नॉलेज होती है पैटर्न रिकग्नाइज करके अपनी नॉलेज से बताएगा तो मतलब जैसे क्लियर ने बताया कि ये लेट्स से सैड ठीक है तो ये कि हमारी सैड है इसको फिर से क्या लगेगा मैं बता ये बहुत बेसिक से बता मतलब इतना साउंड कर रहा हूं सिंपल सिंपल है ये एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है चीज क्योंकि डॉग्स और कैट्स को तुम देख के डिफरेंशिएट कर पाओगे कंप्यूटर को नहीं पता डॉग्स कैट्स क्या होते हैं तो कंप्यूटर ये चीज करना काफी मुश्किल होती है साउंड सिंपल समझाने के लिए मैं तरीके से बताता हूं बट एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है प्योर मैथमेटिक्स है
इसमें क्लास हो गई जो क्लास अटेंडेंस चेकर थी। तो बेसिकली इसमें क्या था कि जैसे क्लास का हमने कैमरा लगा दिया अब टीचर एक सकता क्लास में टीचर कुछ नहीं सकता समझ ही डेटा कि और कैमरा सारी पिक्चर बैक with the face and faces right so yes ये है ठीक है अब कुछ होगा वो एक बार ना उसका सॉफ्टवेयर प्रॉपर और टाइप देगा ये बच्चे हैं हर टाइम 10 मिनट हो जाते हैं 15 मिनट बात करते हैं और इसमें स्टार्टअप करके और वो सॉफ्टवेयर बेचता है तो ये आपका बात होता है ये उसमें करता है सितंबर में हाँ सितंबर में जैसे हम पाइथन से रिकॉर्डिंग लैंग्वेज से या वेबसाइट पाइथन से बना पाओगे मतलब बना सकते हो बट पाइथन का पर्पस नहीं है तो मतलब बहुत अच्छी वेबसाइट बनेगी बस और कभी टाइप की बेसिक सी वेबसाइट बना सकते हो पाइथन से उसके लिए आपको HTML CSS JS लिखनी पड़ती है मतलब मल्टीपल चीजों को अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब अच्छी वेबसाइट होती है तो जो टेक्नोलॉजी है जिससे आप कुछ भी किसी तरीके की वेबसाइट बना सकते हो तो 3 लाइन होती है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट ये 3 उसको जैसे बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज की कंपनीज की जो वेबसाइट्स होती है ये भी इसमें होती है अब कहीं से चले जाओ वर्ल्ड में यही टेक्नोलॉजी बेहतर है यही 3 लाइन के बारे में बता तो वेबसाइट बनानी है अब वेबसाइट में बैकएंड काफी अच्छी है तो अप्रोच करते हो चीजों को बट इन द एंड वो HTML CSS एंड JS पर क्वालिटी से क्या कैसे बनाते हो तो आपका फोल्डर्स वगैरह है अलग तरीके से प्लेसमेंट है सिलेक्शन है ये चीजें अगर आप क्लास से बनाते हो क्लास से तो उसमें अलग तरीके से जाती चीजें रस से बनाते हो उसमें अलग चीजें जाती है से बनाते हो चीजें से जाती है इंडियन ठीक है ठीक है ये वाला बात कोई इशू कोई डाउट चलिए अच्छा चलते हैं तो मैं इसका टॉपिक ही ले इसको नंबर कैसे मूवमेंट है मैं आपको दिखाते हैं इफेक्ट तो ठीक है कोड एक्सप्लेन करता हूं फिर कॉपी करता हूं ठीक है सो अब मैंने ट्यूटो बनाया था अभी मत देखो अभी नहीं समझ आएगा मेरे को बोल देना बस ठीक है तो मैंने ट्यूटो बनाया उसका हमारा ये क्या था कि हम ना दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं इसको कि एक तो हम कंप्यूटर के सेल में ठीक है बट कंप्यूटर के सेल ना मतलब उसको प्रोग्राम करना मुश्किल जाता है तो अभी के लिए हमने की सीखी नहीं है कि हम कंप्यूटर से मुझे करवा पाए ठीक है तो हमने क्या ट्यूटो बनाया मतलब एक सिस्टम में कोड करेगा एंड हम क्या स्टार्ट करेंगे अब इसके अंदर क्वेश्चन है कि जल्दी से बुक होगा ना फ्रेंड्स कि आपने गलत कर दिया या फिर कौन चीज क्या बता रहे इतना कुछ नहीं था बहुत ज्यादा सब हो रहा है हमारे आपको रन करके दिखा रहा था इसको एक तरीके से बोल रहा है यहाँ पे प्लेयर वापस से पूछ रहा है कि मेरे को अपना रिजल्ट आने करनी है लेट्स से लो 5 को प्लेस करना प्रैक्टिस 0 प्लेस होता है ठीक है और जब प्लेयर 2 सेकंड प्लेयर का नाम लगाना है सेकंड प्लेयर से 9 चूज करता है पहले 9 डाला 9 उसका बाद आ गया और लेट्स से मैं 3 चूज कर लेता हूं तो मेरा 3 आ गया अब प्लेयर 2 ने लेट्स से 8 चूज किया ये मेरा उसमें मतलब उसका पास आ गया तो मैं 7 चूज कर लेता हूं मेरा 0 आ गया टेक्निकली मैं जीत गया यानी ये मैं लगाना चाहिए ये वाली मैंने अभी तक प्रॉब्लम नहीं किया है ये लॉजिक होता है डिफिकल्ट होता है मतलब मैथमेटिकली बहुत गलत होगा पर बच्चों को डांस होता है डिफिकल्ट होता है इसलिए सिर्फ नहीं किया हो मैथमेटिकली अपने की मैथ करके ठीक है ठीक है बड़ा पॉइंट
सिंपल लॉजिक ही ठीक है हमने सबसे पहले मॉडिफाई किया है अब हाँ इसमें एक जैसे 3 फुट पे आता है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हो ठीक है यहाँ 3 होगा 3 होगा इसके अंदर जो भी लिखूंगा दैट बिकम्स बस ये कि मतलब मल्टीप्लाई करने का कोई स्टेप डाल दिया बस ऐसे डाल दिया अब इसके अंदर देखा मतलब जो ये बनाया है ऑपरेट कर जाएगा और उसके बाद मेन लॉजिक इतना सारा मेन लॉजिक अब मैंने आपको ऐड करी 5 सो मैंने फाइनली ये जो आपने बोर्ड टाइप किया है ये अंडरस्टूड है कि ये मतलब क्या कहते हैं ये फंड होगा हां मैं अच्छा उसमें अपन ने ड्रॉ किया तो दैट्स सेट अपन ने मोड आया है और नेक्स्ट ओपन करो तो ये सेट जाएगा है ना अब देखो इसे फॉर्मेट पर रिमूव कितने हो सकते हैं मैं और मैं को दोनों को मिला दे और कितने हो जितने नोड्स में कॉलम कितने नंबर बताओ 9 ठीक है अब 9 हो गए दो प्लेयर है तो एक के पास 5 होंगे 50 होंगे एट ऐसे होगा क्योंकि 7.5 से नहीं है तो एक को बांध देना पड़ेगा 4 देना पड़ेगा है ना मेरे पास तो जो ग्रुप है उसमें या तो 5 आएगा 4 आएगा 5 आया दोनों को 5 मिलेंगे 4 आया दोनों को 4 मिलेंगे दिक्कत है तो मैंने कहा कि मैंने मैक्सिमम नंबर उठाया बड़ा वाला नंबर 5 था ठीक है इसलिए मैंने 5 तक ग्रुप चलाया ठीक है ना इसलिए मैंने 5 तक चलाया ठीक है अब मैंने क्या किया चॉइस और प्लेयर 1 से चॉइस मांगी सॉरी हां सर इसमें पता है क्या प्लेयर 1 को 5 देती है और प्लेयर 2 को 4 देती है ठीक है तो जिसको दो प्लेयर खेलते हैं तो हर बार जैसे मैं हिसाब में खेलता हूं तो हर बार मैं प्लेयर 1 जो है मैं लगता हूं कि पीछे 5 अब प्लेयर 2 बनते तो आपको हमेशा 4 क्या फर्क पड़ता है ठीक है तो इसमें अगर किसी को खेलना पड़ेगा तो उसको एंटरटेन करना पड़ेगा तो कैसे चलता है अरे सिंपल सा गेम बनाया ना हमने तरीका कॉम्प्लेक्स सेटिंग कर ली अपनी जगह हमने और अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं इसको सब कुछ फ्रेम वगैरह एनिमेशन डाल सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं तो कुछ पॉसिबल है पैटर्न से लगता है ना सिंपल लगता है ठीक है अब मैंने यहाँ पे प्लेयर 1 से उसका इनपुट लिया ठीक है अब मैंने सिंपली क्या किया बोर्ड डॉट रिप्लेस चूज किया तो मैनिपुलेशन में पड़ा था रिप्लेस यस सर है ना तो मैं प्रैक्टिकल रिप्लेस कर सकता हूं मैंने क्या किया कि इस वाले कोड के अंदर जो प्लेयर नंबर डाला उसको 0 से प्लेस कर दिया और से ठीक है तो उसका 0 डाल दिया वहां पे है ना अब फिर मैंने बेसिक बोर्ड प्रिंट कर दिया और क्या हो गया यार ठीक है प्रिंट कर दिया अब इस वाले पार्ट को छोड़ते हैं सेम का मैंने नीचे प्रैक्टिकल कर दिया ऐसे प्रिंट किया दोनों की बारी हो गई अब प्लेयर 1 को 5 बारी देनी है प्लेयर 2 को 4 देनी है ना तो मैंने क्या किया एक प्लेयर 1 की बारी सुपर डाली उसने चेक कर लिया कि जैसे 4 हो गई देखो 0 शुरू हो रहा है 0 1 2 3 4 5 ऐसे होंगे थोड़ा 5वीं बारी आई वैल्यू 4 होगी है ना तो 5वीं बारी आई वैल्यू 4 हो चुकी है आ गई उसके बाद चेक किया कि आई वैल्यू 4 है तो ब्रेक मतलब 5वीं बारी में प्लेयर 2 की बारी से पहले ही कोड हमारा बंद करेगा तो इस तरीके से मैंने प्लेयर 1 को 5 बारी दे दी प्लेयर 2 को 4 दे दी पर इसमें जो आई इक्वल्स टू ये 4 टाइम्स है 4 लेवल 4 टाइम्स नहीं आई की वैल्यू 4 है क्योंकि रेंज में जब दिया है तो आई की वैल्यू फर्स्ट लूप के लिए 0 होती है सेकंड के लिए 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 मतलब 5 में लिखा था कि कम तक चलेगा तो इसमें 4 लास्ट होगा समझ आ गया क्लियर नोट कर लो इसे
नोट करोगे या व्हाट्सएप कर दूं? सर लिख ही लेता हूँ।
सर ये बोर्ड से करना बोर्ड आप ये करो आपको क्लास के लिए आपके लिए रखते हैं तो आप कोड आप ऑफिस में नहीं कर पाता हूं मैं क्लास